जय साथियों, स्वागत है आपका भारतीय लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोगों ने वो वीडियो देखा? इससे पहले मैंने बहुपद से संबंधित 2 वीडियो बना दिया था। पहले में मैंने बताया था कि इनमें से कौन बहुपद है और नहीं, सब उसका जादुई ट्रिक से बता दिया था। दूसरा, जब 2 बहुपद रहे तो उसका गुणनफल या भागफल का घात का मान क्या होगा? इससे भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बिहार बोर्ड में। और ये जो क्वेश्चन है उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर साल बिहार में 1 या 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं कि द्विघात बहुपद दिया होगा, उसके बदले शून्य का योग क्या है, शून्य का गुणनफल क्या होगा। जैसे द्विघात बहुपद पहचानेंगे कैसे? जैसे द्विघात बहुपद देखिए क्या कि द्विघात बहुपद दिखता कैसा है? x² + bx + c। कहने का मतलब देखिए x² + 3x + 2। ये देखिए इसका दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब द्विघात बहुपद है। मतलब x यहाँ भी सबसे अधिकतम घात कितना है? 2। इसलिए द्विघात। अगर यहीं पे अधिकतम घात अगर 3 होता तो समझिए त्रिघात हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखना है द्विघात बहुपद। कोई भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए x का पावर 1, x का पावर 2 मतलब अधिकतम घात कितना? 2 मतलब द्विघात। यहाँ पे देखिए x का पावर 2 अधिकतम घात कितना? 2 इसलिए द्विघात हो गया। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद है। अब आते हैं कि शून्य का योग पूछेगा, शून्य का गुणनफल। अच्छा, शून्य होता क्या है? शून्य ऐसा मान होता है जो x के जगह पर रख देना तो इसको पूरा धुआं कर दे। धुआं मतलब इसको नील कर देगा, गरीब बना देगा, मतलब पूरा जीरो कर दे। अगर जीरो कर पाया, नील कर पाया मतलब शून्य होगा। अगर नहीं होगा, नहीं कर पाया, समझिए उसका शून्य नहीं होगा। अच्छा, एक बताइए यार, द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है? ये भी जानना पूछ लिया, शून्य की संख्या कितनी है? 2। क्योंकि अधिकतम घात 2 से 2। अगर त्रिघात बहुपद पूछेगा, त्रिघात बहुपद क्या शून्य की संख्या कितनी होती है? 3। यहाँ पे इसका शून्य का योग निकलेगा 2, लेकिन शून्य का योग अब आप शून्य निकालने चलिएगा। इसका मानिए कि पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में कि इसका शून्य का योगफल क्या होगा, फिर शून्य निकालिएगा तब योगफल निकालिए। उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा बताते हैं। अगर शून्य का योग बोले तो क्या करना है? -b/a का फॉर्मूला लगाना है, और गुणनफल बोले तो c/a का फॉर्मूला लगाना है। अब बोलिएगा b और a c a क्या है? अब देखिए x² से जो गुणा में होगा, x² से जो सटा हुआ होगा वो a का मान होता है, x के साथ जो सटा हुआ होता है b का, और जो अकेला बेचारा नील जो अकेला आवारा की तरफ घूम रहा है, समझिए वो c। यहाँ पे देखिए x² के साथ क्या गुणा में? कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका मैथ में कौन होता है? 1 होता है ना। यहाँ पे a का मान क्या हो गया? 1। यहाँ पे देखिए x के साथ कौन गुणा में? 3। अब देखिए x के साथ जो गुणा होगा b होगा, मतलब b का मान क्या होगा? 3, और ये बेचारा तो आवारा इसी का मान होगा। यहाँ पे देखिए x के साथ जो सटा होगा वो b का मान होगा, देखिए -5 भी हो गया, और x² के साथ जो सटा हुआ समझिए a का मान होगा। बेचारी 8 आवारा मतलब c। अब देखिए कितना समझ गए? 10 आ गया। अब देखिए शून्य का योग निकालना है, तो शून्य का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। अब इसमें पहचानिए कि b का मान कौन है? b का मान कौन होगा? जो x के साथ गुणा में। अब देखिए x के साथ कौन गुणा में? 3। लेकिन प्लस में कि माइनस में? इसका देखिए क्या लगेगा? प्लस। लेकिन आंसर फॉर्मूला में क्या करा? माइनस में, इसलिए प्लस माइनस क्या होगा? -3 लिख दिए। और ए देखिए x स्क्वायर के साथ कौन है? 1। इसको कोई नहीं था, मतलब मैथ में कोई नहीं होता, 1 होता है। अब नीचे 1 लिख दिए, इसको लिख सकते हैं माइनस में, बस आ गया शून्य का योग। इसमें देखिए यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कौन गुणा में? 7, मतलब ये a का मान हो गया, और x के साथ कौन गुणा में? -5, समझिए कौन होगा? b। तो बस माइनस में बैठे। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का के साथ सरला 7 के साथ हो गया, मतलब b, और ये हो गया a। अब पहले b के पहले अब देखिए ऑलरेडी -5 में है, और फॉर्मूला भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाता है? माइनस सबको दबा कर देता है, माइनस है ना, माइनस अपने ले जाकर के ले आएगा, मतलब प्लस कर देगा, तो 5 हो गया, फिर माइनस। अब बटे में यहाँ पे a का मान क्या है? 7, तो नीचे लिख दिए 7। अब देखिए माइनस क्या होगा? +5, और नीचे में 7 आंसर आ गया 5 बटे 7। इसका आंसर आपको बताना है शून्य का योग और शून्य का गुणनफल क्या होगा। आइए गुणनफल यहाँ पे गुणनफल का फॉर्मूला क्या लिखिए? c/a। अब देखिए आवारा इसमें कौन हो रहा है? जिसके साथ कोई नहीं है, मतलब ये 2 होगा, और एक अमान कौन होगा? जो x के साथ गुणा में होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ऊपर में लिख देंगे, नीचे में इसका कोई नहीं है, मतलब 1 होगा, नीचे में 1 लिख दिए, आंसर आ गया। तो इसका क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे c का मान कौन? 8, ऊपर में लिख दिया, और नीचे में a का मान x के साथ के साथ होगा 8/7, इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बिहार के सभी बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।